virgin as the blood will river into the water of the Lord. In 1984, this temple was declared a UNESCO World Heritage Site. Built in the Inca style of architecture, the temple is built के समक्ष प्रस्तुत करते नरसिंहदेव मंदिर का प्रतिरूप देखकर अभिभूत हो जाते और शीघ्र मंदिर निर्माण कार्य आरंभ करने का आदेश देते। दूर से बड़े-बड़े पत्थर लाए गए, जितने पत्थर डाले गए सारे टूट गए। आपने जो डाला उसमें डाले गए, नहीं पता डाला सारे टूट गए। किस विधि मंदिर बने, सिर्फ शांत ना हुए परेशान, किस विधि मंदिर बने। एक दिन वे चिंतामग्न कोणार्क लौट रहे थे, तभी उन्हें प्यास महसूस हुई। उन्हें पास ही में एक कुटिया दिखाई पड़ती है, जहाँ एक बूढ़ी औरत से उनकी भेंट होती है। शिवई सांतरा पानी मांगते हैं। बूढ़ी औरत पानी के साथ गरम गरम भोजन भी लेकर आती है। वे थाली के बीच में हाथ डालते हैं, जिससे उनका हाथ जल जाता है। तब वो बूढ़ी औरत मुस्कुराकर कहती है, तुम तो शिवई सांतरा की तरह बीच से भोजन उठाकर खा रहे हो। ये सुनकर शिवई सांतरा को अपनी भूल का एहसास होता है। माता रामचंडी ने उपाय सुझाया, समझे शिवई सांतरा।
से पत्थर डलवाना शुरू करते हैं और मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ने लगता है। 1200 शिल्पियों ने 12 वर्ष में मंदिर बनाया। घोड़े साथ सजा खंड रथ में समय का चक्र बनाया। दूसरी तरफ कलिंग के उत्तर के राज्यों के नवाबों के बार बार राज्य पर आक्रमण हो रहे थे। इन आक्रमणों से क्रोधित होकर नरसिंहदेव अपनी विशाल सेना को लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। गौड़बंग के नवाबों को भी युद्ध में परास्त कर दिया और उनसे प्राप्त सारा धन अपने कब्जे में लेकर सूर्य मंदिर के निर्माण कार्य में लगा दिया। 1200 कारीगरों के अथक प्रयास से 12 साल बाद विशाल और भव्य सूर्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। उस समय के लोगों में वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र का जो ज्ञान था, उसे देखकर आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कई प्रयासों के बाद भी मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित नहीं हो पा रहा था। क्रोधित नरसिंहदेव ने आदेश दिया कि कल प्रातःकाल तक यदि कलश स्थापित नहीं हुआ तो सबके सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। सभी शिल्पकार घोर चिंता में डूब जाते हैं। दूसरी तरफ मुख्य शिल्पकार बीसू महाराणा का 12 साल का बेटा धर्मपद सूर्य मंदिर के प्रतिरूप पर कलश बिठाकर प्रसन्न होता है और मां के सामने अपने पिता से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है। मां अपने बागीचे के बेर पोटली में बांध कर देती है और कहती है, अपने कुत्ते बलिया को साथ लेकर कोणार्क जाओ। बलिया अपने मालिक को पहचान देता है और बीसू महाराणा से लिपट जाता है। धर्मपद अपने पिता को प्रणाम करता है और अपना परिचय देता है। सबको चिंता में देखकर वो अपने पिता से इसका कारण पूछता है। कारण जानकर धर्मपद कहता है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित कर सकता हूं। शिवेरी सांतरा धर्मपद को अनुमति दे देती है। धर्मपद गुंबद पर चढ़ जाता है और कुछ ही समय के प्रयत्न के पश्चात वो कलश को स्थापित करने में सफल हो जाता है। गुंबद पर कलश स्थापित होते ही नीचे गर्भगृह में चारों दिशाओं में लगे चुंबकों के आकर्षण से सूर्य महाप्रभु की मूर्ति शून्य में स्थापित हो जाती है। सब धर्मपद को कंधे पर बिठाकर खुशी से नृत्य करने लगते हैं। तभी कुछ कारीगर इसका विरोध करते हुए कहते हैं, अगर सुबह राजा को ये पता लग गया कि इस बच्चे ने कलश को स्थापित किया है तो किसी का बचना संभव नहीं है, इसलिए धर्मपद को मरना होगा। इस बात से शिवेरी सांतरा बड़े क्रोधित हो जाते हैं। भीषण वाद विवाद छिड़ जाता है। ये सब देखकर धर्मपद गहरी चिंता में पड़ जाता है और वो सोचता है कि यदि मेरे जीवित रहने से इन सब का सर काट दिया जाएगा तो इससे अच्छा है कि मैं आत्म बलिदान कर दूं ताकि सबके प्राण बच जाएं। और उसी पल धर्मपद नवनिर्मित सूर्य मंदिर के शिखर पर चढ़ जाता है। प्रभु के
महाप्रभु को शून्य में स्थापित देख वे भी आनंद से भर जाते हैं और श्री सांतरा की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। वो ये भी घोषणा करते हैं कि माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन श्री सांतरा कहते हैं, राजन, तिथि तो अच्छी है, लेकिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये शुभ नहीं है। किंतु राजा अपनी बात पर अड़ जाते हैं। श्री सांतरा को दुख होता है और कोई वाद विवाद किए बिना वे हमेशा के लिए वहां से चले जाते हैं। पूर्व निर्धारित तिथि पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होती है। लेकिन कुछ दिनों बाद अमंगल होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले विराट सिंह की मूर्ति नीचे आ गिरती है। तत्पश्चात मंदिर की शिलाओं का गिरना भी शुरू हो जाता है। नरसिंह देव को अब समझ में आता है कि श्री सांतरा का कहना सही था, लेकिन देर हो चुकी थी। बहुत साल बाद मंदिर के आसपास जंगल उगाए और ये मंदिर घने जंगलों के बीच छुप गया। जब अंग्रेजों ने जंगल के बीच इस मंदिर को देखा तो उन्होंने इसका पुनरुद्धार किया। आज आप उसी विशाल मंदिर के भग्नावशेष देख रहे हैं। ये है इस प्रसिद्ध मंदिर की कथा। अब इस कथा में कितनी सत्यता है और कितनी कल्पना है, ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन ओडिशा की जनश्रुतियों में यही कथा विद्यमान है।